जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, पांचों रुद्र, कबीर, अनन्या, रिमीशा, गौरी सब समीर की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद रिमीशा और अनन्या दोनों हॉल में आ जाती हैं, जिसके बाद रुद्र की दादी रुद्र को रिमीशा से चिढ़ाने लगती है और ये सब सुन रुद्र बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि रुद्र अब गौरी को पसंद करने लगा था और उसे रिमीशा से चिढ़ होने लगी थी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे पांचों पार्टी के लिए निकल गए। वही दादी माँ बैठे कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ सोच रही होती है, मेरे दोनों नालायकों को एक ही लड़की पसंद है। अब देखना ये है कि दोनों हीरो में किससे मिलती है हमारी हीरोइन। पांचों समीर की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच गए। सब अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तो वही रुद्र भी रिमीशा को लेकर समीर के साथ अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने चला गया। अचानक अनन्या को अपने क्लास का एक लड़का विक्की दिखाई दिया, जिसे देख उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो बोलती है, ये कमीना विक्की यहाँ क्या कर रहा है। सब लोग विक्की को हैरानी से देखने लगे। वही गौरी बोलती है, ये विक्की कौन है और अनन्या तुम उसे देखकर गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी अनन्या की फ्रेंड बोलती है, यार ये कमीना विक्की अनन्या को काफी परेशान करता था, तुम्हारे आने के कुछ दिन पहले ही कॉलेज से निकाल दिया गया है। तभी विक्की की भी नजर अनन्या पर पड़ गई। उसे देखते ही वो और उसके दोस्त अनन्या के पास आ जाते हैं। विक्की अनन्या से बोलता है, अनन्या डार्लिंग कैसी हो, आज तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो। विक्की अनन्या की ओर करीब आने लगा। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर बोलता है, पिछली बार की मार भूल गया जो फिर आ गया। विक्की के पीछे खड़ा उसका दोस्त गौरी को घूरने लगा। उसका दोस्त बोलता है विक्की से, भाई भाभी जी के बगल वाली भी कम हॉट नहीं दिख रही। दोस्त की बात सुन विक्की ने अपनी नजर गौरी पर डाली और बोला, मेरी वाली अगर कड़क चाय है तो ये भी मलाई से कम नहीं है। कबीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी हद में रह, यहाँ मैं तमाशा नहीं चाहता। तभी अनन्या बोलती है, कमीनों के मुंह मत लग कबीर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। वे लोग जैसे ही जाने के लिए मुड़े तभी विक्की ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अनन्या ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। विक्की गुस्से में अनन्या की तरफ बढ़ा ही था कि उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया कि यह जगह ठीक नहीं है, और वहां से सब चले गए। उनके जाने के बाद सबने पार्टी में एंजॉय किया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने घर के लिए निकल गए। तभी अनन्या बोलती है, अभी रुद्र भाई कहाँ रह गए, घर के लिए लेट हो रहा है। तो गौरी बोलती है, रुद्र आते हैं जब तक मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। कुछ देर में रुद्र भी आ गया, पर गौरी अभी तक नहीं आई। गौरी को लेट होता देख कबीर उसे बुलाने चला गया, जिसे देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा विक्की और उसके दोस्त वहीं खड़े हैं। वह उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी विक्की बोलता है, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा जान पहचान हमसे भी बना लो। गौरी यह देखकर काफी घबरा गई। वह डर के मारे कांपने लगी। तभी विक्की बोलता है, यार ये तो सच में मलाई है, अभी से इतना डर गई। गौरी बहुत डर गई थी। विक्की और उसके दोस्त हंसने लगे। तभी विक्की ने अपना हाथ गौरी के कंधे पर रख दिया और अपना चेहरा उसके पास लाकर उससे सूंघने लगा और बोलता है, पूरी नशे की बॉटल हो तुम। विक्की आगे कुछ करता उससे पहले कबीर वहां आ गया। बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, साले आज तेरा नशा तो मैं उतारूंगा। कबीर ने एक जोरदार पंच विक्की के मुंह पर मारा। कबीर अकेले ही विक्की और उसके दोस्तों से भिड़ गया। इसी हाथापाई में किसी के धक्के से गौरी अचानक से पास के स्विमिंग पूल में गिर गई, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वह गिरते ही उसमें छटपटाने लगी। जब कबीर को आने में काफी समय हुआ तो रुद्र और अनन्या भी उस तरफ आने लगे। जब उन्होंने कबीर को विक्की और उसके दोस्त लोगों से भिड़ते देखा तो रुद्र भी उसका साथ देने के लिए आ गया। अचानक अनन्या की नजर स्विमिंग पूल में गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, गौरी गौरी डूब रही है, कोई उसकी मदद करो, बचाओ उसे। रुद्र तुरंत बिना कुछ सोचे स्विमिंग पूल में कूद पड़ा और गौरी को बाहर लाने लगा। ये देख विक्की और उसके दोस्त वहां से भाग निकले। रुद्र उसे पूल से बाहर लाया पर गौरी बेहोश थी। बहुत कोशिशों के बाद भी गौरी ने अपनी आंखें नहीं खोली तो सब काफी घबरा गए। अनन्या बोलने लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं मैं। रुद्र भाई गौरी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। तभी अचानक से गौरी के खांसने की आवाज आई। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। रुद्र को अपने सामने देख गौरी उससे लिपट कर रोने लगी और बोलने लगी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन फिर भी गौरी शांत नहीं हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। तभी रुद्र गौरी से बोलता है, गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो। रुद्र ने उसे गोदी में उठाकर कार में बैठाया और सब घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर सुधा जी ने जैसे ही गौरी की हालत देखी वो चौंक गई। सुधा जी गौरी को देख बहुत परेशान हो गई। रुद्र उसे सोफे पर बैठाने लगा तभी वो फिर से रोने लगी। रुद्र उसके बगल में बैठ गया। उसकी हालत देख अनन्या भी बस रो ही जा रही थी कि सब उसकी वजह से हुआ है।
गौरी को अपनी गोद में लेकर बैठे रुद्र को काफी सुकून दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसे सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। तो वही गौरी भी खुद को सेफ महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद थकान की वजह से गौरी को रुद्र की गोद में ही नींद आ गई। तो रुद्र उसे उसके कमरे में ले गया। सुधा जी भी उसके साथ आ गई। रुद्र बोलता है, माँ आप इसके कपड़े बदल दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। रुद्र बाहर हॉल में आया जहाँ अनन्या और कबीर बैठे हुए थे। वह उनके पास बैठ गया और उनसे पूछा, क्या हुआ था पार्टी में। अनन्या ने पार्टी की सारी बात रुद्र को बताई। वह रोते हुए बोली, भाई सब मेरी गलती है। तभी रुद्र बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। कबीर ने उसे आगे की पूरी बात बताई। जब वह उसे वॉशरूम से बुलाने गया तो क्या हुआ। तभी रुद्र बोलता है कबीर से, कबीर फिर वो स्विमिंग पूल में कैसे गिरी। कबीर की बातें सुन रुद्र ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। तभी सुधा जी भी बाहर आ गई। सुधा जी बोलती है, वो अब ठीक है। जब गौरी काफी छोटी थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई और उनकी डेथ पानी में डूबने से हुई थी। उस दिन गौरी अपने माँ पापा के साथ किसी पिकनिक पर गई थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार एक गहरी झील में गिर गई थी। गौरी के पापा ने उसे और उसकी माँ को तो बाहर निकाल दिया, पर खुद कार से बाहर नहीं निकल पाए और उसी झील में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई। गौरी को शायद ये सब याद नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा है, जिस वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। तो आगे से ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। सुधा जी की बातें सुन तीनों काफी उदास हो गए और अपने कमरे में जाने लगे। तभी रुद्र बोलता है, मैं उसके लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ, शायद रात में जरूरत पड़े। सुबह जब गौरी की नींद खुली तो रात के अचानक हुए हादसे से उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाने लगी। गौरी की आवाज सुन सब उसके कमरे में आ गए। सबने देखा गौरी बहुत डरी हुई, पसीने से गीली, कांप रही थी। गौरी को इतना घबराया देख सुधा जी ने उसे गले लगा लिया और बोलने लगी, गौरी बेटा क्या हुआ, हम सब लोग तुम्हारे पास है, तुम ठीक हो। तभी दादी जी बोली, कल कितनी खुश थी हमारी बच्ची और आज देखो क्या हालत हो गई। वो रूम से बाहर निकल आए और उनके साथ ही घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। तभी रुद्र के पापा बोले, चलो सब बाहर चलते हैं, यहाँ सब लोगों का रहना ठीक नहीं है, सुधा संभाल लेगी। कुछ ही देर में सुधा जी गौरी को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। इसे देख सब खड़े हो गए। तभी गौरी बोलती है, सॉरी मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई। वो एक्चुअली मुझे बचपन से ही गहरे पानी से डर लगता है, तो कल उस वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। गौरी को ठीक हालत में देख सब चैन की सांस लिए। तभी अनन्या ने उसे गले लगा लिया और बोली, सॉरी सब मेरी वजह से हुआ। तभी गौरी बोली, नहीं पागल ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कबीर तो ठीक है ना, उसे चोट तो नहीं आई ना। गौरी को इस तरह कबीर की फिक्र करता देख रुद्र को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिए हो। उसका मन काफी उदास हो गया। तभी अनन्या बोलती है, कबीर ठीक है, टाइम से मैं भाई वहाँ आ गए थे तो सब भाग गए। गौरी की बातें सुन सब हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी रुद्र की माँ बोलती है, अब बहुत हो गई तुम सबकी बातें, नाश्ता करने बैठो सब। तभी गौरी बोलती है, हाँ मुझे भूख भी लग रही है। थोड़ी ही देर में कबीर भी आ गया गौरी का हाल चाल लेने, जिसे देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगा। तभी रुद्र की दादी बोलती है, क्या हुआ, नाश्ता पसंद नहीं आ रहा जो मुंह बनाकर तरह तरह के नाश्ते कर रहा है। तभी रुद्र बोलता है, नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दादी मन ही मन सोच रही होती है, मुझे टीवी सीरियल देखने की जरूरत नहीं है जब लाइव शो ही इतना मजेदार हो। तभी दो बोलती हैं दादी जी, आज तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे। तभी रुद्र बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है कॉलेज में। तभी दादी जी बोलती है, आज गौरी तुम कॉलेज मत जाना, घर ही आराम करो, और अनन्या मैं तो कहती हूँ कि आज तुम भी मत जाओ। तभी अनन्या बोलती है, हाँ दादी मैं भी नहीं जाऊंगी, आज मैं और गौरी आराम करेंगे घर में। तभी कबीर बोलता है, ओए अनन्या की बच्ची, मैं भी नहीं जा रहा कॉलेज और आज पूरा दिन तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। यह सुन रुद्र के गले में कुछ अटक गया, वो जोर जोर से खांसने लगा। यह देखकर दादी जी हंसने लगी और बोली, अरे आराम से खा छोड़ा, ना कॉलेज भागा जा रहा है और ना कॉलेज का काम। तभी रुद्र की माँ बोलती है, आराम से खाओ बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है कॉलेज जाने की। यह सुन रुद्र के मन में लड्डू फूटने लगे। वो जैसे ही हाँ बोलने के लिए सिर उठाया तभी दादी माँ का मजाक समझ गया। दादी माँ बोली, देख तबीयत तेरी ठीक नहीं तो मत जा कॉलेज। तभी रुद्र सोचने लगा, मन तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ बोला तो दादी माँ मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। रुद्र बिना मन के ही कॉलेज के लिए निकल गया। जाते हुए बोलता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। रुद्र की दादी सोच रही होती है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इसकी हीरोइन इसके हाथ से गई। अनन्या, कबीर और गौरी घर में बैठे बैठे बोर होने लग गए। गौरी बोलती है, इससे अच्छा हम कॉलेज ही चले गए होते। तभी अनन्या बोलती है, सच में यार बहुत बोर हो गए। तभी कबीर बोलता है, चलो कहीं बाहर घुमाते हैं, और वैसे भी गौरी ने अभी मुंबई घूमा नहीं है। तभी अनन्या बोलती है, हाँ चलो चौपाटी चलते हैं, गौरी को वहाँ का बड़ा पाव और दाबेली खिलाते हैं। तीनों की इतनी प्लानिंग ही काफी थी और वो निकल पड़े अपनी प्लानिंग को अंजाम देने।